नमरूद इब्ने कनान। अब नमरूद जो है उसको लोग खुदा मानते थे। भाई खुदा मानने के लिए भी तो कोई ना कोई चीज उसके पास होगी, तभी लोगों ने खुदा माना, ऐसे तो नहीं माना होगा। तो उसके पास एक जादू था, उसके पास जादू थी, अल्लाह की कुदरत है। देखो आपको बहुत सी चीजें मैं इशारे में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तवज्जो करना। उसके पास जादू था, और जादू उसके पास दो चीजों में था। नंबर एक, उसके घर के आंगन में एक दरख्त था, नमरूद के आंगन में, जिसका साया एन चिलचिलाती दोपहर की धूप में नहीं पड़ता था, बगैर साये का दरख्त था। नमरूद ने जादू से उस पे जादू कर रखा था, जादू से उसको ऐसा कर रखा था कि एन दोपहर की चिलचिलाती धूप में कोई साया नहीं पड़ता था। लेकिन एक बंदा आता तो एक इंसान के लिए खुद ब खुद साया पैदा हो जाता। उस दरख्त के नीचे आता तो साया, दो आते तो दो के लिए साया, 10 आते तो 10 के लिए साया, 1000 आते तो 1000 के लिए साया, हत्ता के 1 लाख तक हो जाते तो 1 लाख के लिए वो दरख्त साया करता। लेकिन 1 लाख से एक आदमी भी अगर बढ़ जाता फिर खुद ब खुद सब लोग धूप में हो जाते। ये उसके दरख्त की यानी कि एक जादू का करिश्मा था। एक नंबर दो, उसके घर के आंगन में, उसके महल में एक हौज था, बहुत बड़ा हौज। जादू के जोर से उसने ऐसा कर रखा था, जब सुबह होती कोई उसमें दूध ला के डालता, कोई पानी ला के डालता, कोई कुछ ला के डालता, और सब हौज के अंदर दूध पानी अड़गम दड़गम सब मिक्स हो जाता। और उसके बाद फिर जब वो हौज भर जाता, अब लोग खाली लोटा लेकर आते, मैंने इसमें से सिर्फ शहद मुझे चाहिए, तो उसका लोटा सिर्फ शहद से भरता। कोई प्याला लाता, मेरा प्याला सिर्फ दूध से भरना चाहिए, तो उसका प्याला सिर्फ दूध से भरता। जाहिर सी बात है जब सब मिक्स हो गया तो फिर ये प्याला और लोटे में अलग अलग चीज का आना इंसान को बड़ा मुतासिर करता। देखो एक काफिर के पास ये जादुई ताकत थी। आजकल भी लोग टीवी पर बैठे हुए कि ये बंदा दिल की बात बता रहा है, ये बंदा जो कुछ इसको दिया जा रहा है ये बराबर कर रहा है कि तूने ऐसा किया वैसा किया, ये किया वो किया, तो इसके पास कौन सी शक्ति आ गई? कोई अक्ति शक्ति नहीं, कल का जादू था आज का भी जादू है। वरना अगर वाकई इसके पास कोई ऐसी ताकत होती अल्लाह की दी हुई, तो ये लोगों को शब्दों में क्यों मसरूफ रखता? बल्कि मैं तो उससे बड़ी बात कहता हूं, आपको पता होगा हमारे यहाँ महाराष्ट्र में मीना बाजार जब आता है, तो मीना बाजार जब आता है तो वहां बहुत सारी चीजें होती है, तो उसमें गधा भी आता है मीना बाजार के अंदर। आपके यहाँ गुजरात में भी होगा, उसका नाम वो अलग अलग रियासत के एतबार से अलग अलग रखते हैं। तो गधे का नाम हीरा लाल पन्ना लाल होता है, तो वो सबको जो है वो जमा करता है। मैंने नहीं देखा उसको, अल्लाह जानता है नहीं देखा, लेकिन बहुत मोतेबर लोगों ने मुझे ये बात बताई है। और आप जिस हिसाब से मुस्कुरा रहे हैं तो आपकी भी पोल खुलती है कि आपने भी उसको देखा है। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, गधे को देखना कोई बुरी बात नहीं है। और अगर गधा कोई जो है छुपी बातों की खबर दे रहा है तो गधा गधा ही रहेगा। अगर गधा पर्चियों को जो है देख करके किसी की जिंदगी के राज ओपन कर रहा है तो गधा गधा ही रहेगा। तो वो हीरा लाल पन्ना लाल जो गधा होता है मीना बाजार में आता है, फिर एक सारा वो मजमा जमा होता है, और फिर किसी की घड़ी ले ली जाती है, गधे की आंख पे पट्टी होती है, और फिर घड़ी लेकर किसी के पास दे दी जाती है, किसी का छल्ला किसी के पास दे दिया जाता है, और फिर गधे का मालिक उस पट्टी आंख पर बंधे हुए गधे से कहता है कि बता फुला की घड़ी किसके पास है। तो वो गधा बराबर वहां जाकर के खड़ा होता है जिसके पास वो घड़ी मौजूद है। आप देखना, गौर करना, मीना बाजार में जाने की तरगीब नहीं दे रहा हूं, लेकिन जो लोगों से मुतासिर हो रहे हो तो उसके बारे में बता रहा हूं। तो क्या गधा ये बातें करेगा तो तुम गधे के चक्कर में भी गधे बनोगे? अल्लाह के बंदो, किसी के दिल की छुपाना ये कीमती बात नहीं है, बल्कि ईमान पर कायम रहना ये कीमती बात। असल चीज ईमान है। निजात का दारो मदार छुपी हुई बातों को खोलने पर नहीं है, निजात का दारो मदार ईमान पर है। वरना एक तो ऐसा अजमेर शरीफ में मिला था ना, आया था हवा में उड़ने के लिए, और हवा में उड़ने के लिए आया तो मेरे ख्वाजा नफ्सियात को समझते थे। जब वो हवा में उड़ा तो ख्वाजा ने कहा मैं नहीं उड़ूंगा, क्योंकि अगर मैं भी उड़ा तो इसमें और मुझ में फर्क क्या रह जाए। ये अल्लाह वालों की शान है। मेरे ख्वाजा 90
90 लाख को कलमा पढ़ाने वाले गरीब नवाज। हिंदुस्तान का असल बादशाह 800 साल से अगर कोई है तो उसको सिर्फ और सिर्फ मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के नाम से जाना जाता। और हिंदुस्तान वाले इतने खुश नसीब हैं कि अल्लाह ने हमें ऐसा वलियों का वली अता फरमाया है कि जो हमेशा आंख बंद करके रहते थे और जब आंख खोल के किसी को ध्यान से देख लेते तो उसको विलायत का मकाम अता। ये शान है मेरे ख्वाजा की। तो देखा कि वो हवा में उड़ रहा है, ख्वाजा ने कहा मैं ना उड़ूंगा। क्यों? इसलिए मैं मुसलमान उलमा से भी कहता हूँ, लोग इनके मुरीदीन इनको ठुनकिया रहे, ओ देखो वो दिल की सुना रहा है, वो दिल की बता रहा है, वो सबकी पोल, तुम भी बताओ। हमने कहा हम भी बताएं तो उसमें हम में फर्क क्या रहेगा? इसलिए ईमान की तरफ तवज्जो रखो। ले खबर जल्द के गैरों की तरफ ध्यान गया, मेरे मौला मेरे आका तेरे कुर्बान गया। तो हुआ क्या? ख्वाजा गरीब नवाज मेरे मुर्शिद ने फरमाया, अपने खड़ाओं से, लकड़ियों की चप्पल को खड़ाओं कहते हैं, फरमाया क्या देख रही है, अपना काम कर। और फिर वो उड़ी, और उड़ी तो जहां तक वो जनाब पहुंचे थे, नाम लेना मना है, वो जनाब पहुंचे थे जादू के जोर से, उसके ऊपर खड़ा हो गई। ऊपर क्यों गई भाई? गाल पे भी मार सकती थी, पैर पे भी मार सकती थी, पेट पे भी मार सकती थी, कहीं और जगह भी मार सकती थी जहां से ज्यादा नुकसान होता, लेकिन ऐसा नहीं किया, बल्कि जहां वो गया उसके ऊपर खड़ा हो गई और जाकर बता दिया, जादू से जहां तक तू जा सकता है, अली और फातिमा के बेटे की जूतियों की रसाई तेरे ऊपर है, ताकि पता चले जादू अलग होता है, करामत अलग हुआ करती है। और फिर उसके बाद जब गई, सर पे पटापट मार के नीचे लाया, और नीचे आया तो दिमाग की खोपड़ी ठिकाने पर आई। तब पता चला जादू कुछ नहीं होता, ईमान वालों की करामत सब कुछ हुआ करती। और कदम जो पकड़े तो आज तक पकड़ा हुआ है, ईमान की दौलत नसीब हो गई। तो मेरी गुजारिश है, मुतासिर होने की जरूरत नहीं है। जादू जादू है, हर दौर में जादू अलग अलग अंदाज से। तो ये जादू देखकर लोग उसको सजदा करते, और वो भी खूब मस्ती में था कि मैं बादशाह हूं, मैं खुदा हूं, मैं